वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज क्लियर करी थी आपको मैंने, और प्रॉपर्टीज मैंने आपसे कहा था उसके बिना कुछ नहीं होता है। आज आपके क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं मुझे। डेफिनेट इंटीग्रल पे जो बेस क्वेश्चंस होते हैं, उन प्रॉपर्टी में बेस जो क्वेश्चंस होते हैं, मुझे आज आपको स्टार्ट करने थे और समझाने। तो मैंने आपसे कहा था आज की क्लास आप देखिएगा कितने क्वेश्चन लिखूंगा, लेकिन क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ 2 ही 3, लिखूंगा बहुत सारे। जरा क्वेश्चन जरा देखिए, लिख रहा होगा 0 से π/2। मुझे लगा कि पहले लिख देना चाहिए, फिर हमने कहा चलो साथ में वीडियो बनाते समय लिखेंगे, तो सही रहेगा। तो 0 से π/2 sin x अपॉन में sin x प्लस cos x। बगल में क्वेश्चन और लिखा हुआ है और करके 0 से π/2 1/1 प्लस cot x। मैं और भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ साथ में, खूब सारे ऐसे क्वेश्चन लिख दिए। रूट के अंदर cos x अपॉन रूट sin x प्लस रूट cos x dx, या इसी को और करके लिख सकते हो आप लोग 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस 10x dx। एक और क्वेश्चन 0 से π/2 10x अपॉन 10x प्लस cot x dx। एक और क्वेश्चन 0 से π/2 cot x अपॉन 10x प्लस π/2। एक और क्वेश्चन रूट 10x अपॉन रूट 10x प्लस रूट cot x dx। एक और क्वेश्चन 0 से π/2 रूट cot x अपॉन में रूट 10x प्लस रूट cot x dx। एक और क्वेश्चन 0 से π/2 sec x अपॉन cosec x प्लस sec x dx। एक और क्वेश्चन, और पावर में लिख लो, कुछ पावर कर दो, रूट लगा दो या कुछ पावर लिख दो, जैसे 10 की पावर 8x अपॉन cot की पावर 8x प्लस 10 की पावर 8x dx। एक और cot एक लिख दो साइन 3/2x अपॉन cos की पावर 3/2x प्लस sin की पावर 3/2x dx। कुछ क्वेश्चन लिखो इस तरीके के, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखते हो। आई इक्वल टू 0 से π/2 10 की पावर 8 अपॉन 9x प्लस अपॉन cot की पावर 8 अपॉन 9x प्लस 10 की पावर 8 अपॉन 9x dx। ये क्वेश्चन यहां पे लिख लो 0 से π/2 cos की पावर 7 अपॉन sin की पावर 7 प्लस cos की पावर 7 dx। ये सारे क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर π/4 होगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा के सॉल्व कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ये तुम्हें सिर्फ टाइम पास करने नहीं लिखे मैंने, ये इसलिए मैंने आपको बताया है ताकि आपको ये बात मालूम चल जाए कि एक्चुअली चल क्या रहा है इसके अंदर। अच्छा देखो, इन क्वेश्चन में खासियत चल रही है कुछ। पहली कि दोनों लिमिट का जो सम है वो कितना है, π/2 है। दूसरी, जो साइन है या कॉस है वो एक दूसरे में चेंज, साइन किस में चेंज होता है और कॉस किस में चेंज होता है। देखिए जो भी क्वेश्चन लिखा होगा वो ऐसे ही लिखा होगा। अगर ऊपर साइन है तो नीचे साइन प्लस कॉस है, ऊपर कॉस है तो नीचे साइन प्लस कॉस है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बच्चा क्या करता है, बड़ा उस समय बच्चा पहली बार इसको देख रहा होता है, कहता है सर हम क्या करें, इंटीग्रेशन करना है, हम भी तो क्वेश्चन कर चुके हैं 1/1 प्लस कॉट वाला। ऐसे बनाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, एक कॉस ऐड करते हैं, कॉस सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करोगे फिर रूट वाले में? ये तो नहीं ना वो क्वेश्चन। अब बात आती है सर हमें सॉल्व कैसे करना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब, अब यहीं से पहली क्लास अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो मुझे क्वेश्चन कराने में टाइम नहीं लगने वाला है। अब होता क्या है कि सर सबसे पहला काम, ये जो मोस्ट प्रोबेबल प्रॉपर्टी होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा लगाई जाती है, प्रॉपर्टी 4 होती है, बट उसको लगाने का मेथड ही नहीं पता होता। देखिए कोई बुक में कोई परवन ने लिखा है, मैंने खुद अपने हिसाब से एक बना लिया है कि आप
कहीं पर भी जब आप अटक जाओ, मुझे लगे कि अब यहाँ पर लेट नहीं करने वाला है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी सिस्टम नहीं बन रहा है, मतलब कुछ लेट नहीं कर पा रहे, तो आप वहां पर इक्वेशन नंबर 1 ला लेट कर लो उसको। आपने जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 माना, आपने इक्वेशन नंबर 1 लेट किया, ये आपका वर्क है कि 1 मानते ही आपको तुम्हें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करनी है। ये मैं बता रहा हूं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आप सर 1 मानने के बाद हम प्रॉपर्टी 5 नहीं कर सकते हैं क्या? जरूरत पड़ेगी तो प्रॉपर्टी 5 यूज करेंगे, लेकिन मोस्टली जैसे आप 1 मानोगे आपको रूल क्या करना है, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करनी है, देन इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आप वो तो एक्चुअली ये तो कोई वैसा नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन आपको दिखे, अब हमें कैसे पता चलेगा सर प्रॉपर्टी 4 लगाई गई है, थोड़ा सा ये तो ध्यान रखना। उसको लगाने के लिए 2-3 चीजें थोड़ा याद रखो, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कि दोनों एंगलों का सम, जो दोनों लिमिट दी गई ना, उनका सम कितना हो, π/2, दोनों लिमिट का सम। एक वो क्वेश्चन, दूसरा एक दूसरे में चेंज हो। जरा ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन साइन और नीचे कॉस और साइन लिखा जाता है, ऐसे लिखा है सेक कॉसेक, और देखो कॉसेक चेंज होता है सेक में, सेक चेंज होता है, एलसीएम नहीं बदलेगा, डिनोमिनेटर पार्ट सेम रहेगा, दोनों एंगलों का सम कितना हो, π/2। सर यही क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन ये भी है, π/62 π/3 √10x, या 10 के साथ रूट लिखा है ना क्वेश्चन वाला, छोड़ दो, दूसरा कोई क्वेश्चन लिख लो। 10 की पावर लिख दीजिए आप लोग, 10 की पावर 3/2 लिखा है तो 5/3 लिख दीजिए, 5/3x अपॉन कॉट की पावर 5/3x प्लस 10 की पावर 5/3x dx, ये लो लिख दिए। π/6 प्लस π/3, इन दोनों का सम कितना होता है, π/2 होता है, चेक कर लो। ये जितने भी क्वेश्चन यहां दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन फिर से लिख सकते हो आप लोग, π/6 टू π/3। इन सभी क्वेश्चनों को आप π/6 से π/3 पे लिख सकते हो, और लिख सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने एक बना दिया, आप कुछ भी बना लो, पावर 8 कर दो, 10 कर दो, 15 कर दो, 20 कर दो, कभी नहीं कुछ होगा, सब वही रहेगा। आइए बात करते हैं एक और क्वेश्चन। अब ये 2 तरीके से पहचान लिया कि यहां प्रॉपर्टी 4 लगनी, एक और दिख जाएगा तुम्हें, देखना। ये कुछ स्पेशली क्वेश्चन लिखे होते हैं, 1 to 4 √5 - x अपॉन √x प्लस √5 - x dx, 1 to 3 √x अपॉन √x प्लस 4 - x dx। एक और 0 to a - x अपॉन √x अपॉन a - x dx। ये 3 क्वेश्चन ऑफ। अच्छा जरा समझिए सब लोग, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर हम। अब आप चाहे पहला क्वेश्चन ये देख लो, चाहे पहला क्वेश्चन आप ये देख लो। देखिए, चाहे ऐसे लिखा हो तो इसको साइन कॉस में ब्रेक करके आप ऐसे लिख देना, ऐसे लिखा हो साइन कॉस में ब्रेक करके आप ऐसे लिख देना, दोनों क्वेश्चन सेम है कि दोनों चीज वही है। I = क्वेश्चन लिखा, सही बच्चे ध्यान दें, 0 to π/2 sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। आपने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया, क्या किया। अब रूल क्या बताया मैंने आपको, अपना क्या बताया कि 1 मानते ही क्या करते, प्रॉपर्टी नंबर कौन से अप्लाई करते हैं, 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या होती थी, दोनों एंगलों को ऐड करते थे और माइनस कर देते थे। ये क्या दिया हुआ, 0 से पाई, दोनों को जोड़ो कितना हुआ कि नहीं हुआ। यू प्रॉपर्टी 4 ऐसे लिख दिया, P4, इसका मतलब अप्लाई करनी है, यहाँ पे लिख देना सब लोग क्या हुआ है, I = 0 to π/2 साइन, जहां पर x था वहां क्या आएगा, π/2 - x होल अपॉन में cos प्लस साइन, ये क्या हो गया dx। I = बोल मैंने भाई 0 to π/2 साइन 90 - थीटा, बोलो इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड, कोई डाउट तो नहीं। अब क्या बताया मैंने, दोनों को ऐड करते हैं,
फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर क्या हुआ बेटा ओजस 0 to π/2। क्या एलसीएम सेम है? डिवाइड करो तो एलसीएम सेम हो गया ना, cos x प्लस होल अपॉन में। कोई डाउट है क्या? कैंसिल कर दिया, वैल्यू क्या आ गई? 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x को लिखेंगे किस तरीके से? 0 to अपर लिमिट माइनस 2y देन i इक्वल टू, बोलो कैसा लगा? टफ है? जितने भी आप क्वेश्चन 0 से π/2 लिखे हैं इन सभी का आंसर कितना आएगा? π/4 ही आएगा। क्यों? और दिखाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन है, इसमें पावर लिख दिए 8, 10, 15, 5/3, 15/5, 7। कोई डाउट? तो क्या 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्या चेंज हो जाएगा क्या पावर लगाने से? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अगर यहां पावर 3 लिखी है तो यहां भी पावर 3 आ जाएगी, पावर 5 लिखिए तो पावर 5 आ जाएगी, पावर 8 लिखिए तो पावर 8 हो जाएगी, पावर 5/3 लिखिए तो पावर 5/3 हो जाएगी, पावर 3/2 लिखिए तो 3/2 हो जाएगी। कोई मैटर नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, सेम ऊपर भी हो गया, ऐड करने पर कट गया, आंसर कितना आ गया? सारे क्वेश्चन तुम्हारे कदमों में आ गए। क्या कोई दिक्कत? हम नहीं कह रहे हैं, आपको दिक्कत हो बता दो आप, भला 1% भी फंस जाओ जरा। ठीक, एक और रुक जाओ, एक क्वेश्चन अब तुम्हारा वाला कौन सा रूट बताए? 10 में बता देना, 10 में बताए कौन सा बताओ? 10 में। चलो i इक्वल टू क्वेश्चन बोलो कौन सा है? 0 to π/2 रूट 10x, क्योंकि बच्चा मोस्टली यही क्वेश्चन पूछता है इसलिए बताना जरूरी है, प्लस रूट क्या हो जाएगा बेटा? cot x dx। अब इसको इक्वेशन नंबर आपने क्या किया? फर्स्ट रख के आइए क्या अप्लाई करनी? प्रॉपर्टी 4। बोल मेरे भाई 0 to π/2 रूट 10, बोलो π/2 माइनस एक्स रूट में कॉट प्लस रूट में ये हो गया dx। आई इक्वल टू बोलो क्या आया रूट के अंदर बेटा? कोई फर्क है क्या इसमें? कोई डाउट है क्या? रूट लगने से कुछ हो गया क्या इसमें क्वेश्चन में? आप मुझे बताओ अगर रूट लगने से कुछ भी फर्क पड़ गया हो तो? क्वेश्चन तो वही है यार, रूट साइन में लग जाएगा तो भी सही, दोनों क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। बोलो आयुष। कितनी वैल्यू है? 1 का इंटीग्रेशन, लिमिट क्या लगाएंगे? अपर लिमिट माइनस वैल्यू कितनी आ गई? आई की वैल्यू। बोल मेरे भाई कैसा लगा आंसर? कोई डाउट? अभी मैंने क्वेश्चन और बताया था, ये क्वेश्चन लिखे लेकिन समझाया नहीं। सर ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा देखो पहले तीनों, जो तीनों क्वेश्चन लिखे हैं ये वाले, ये स्पेशली है। कैसे पता चलेगा? प्रॉपर्टी 4 लग रही है, चेक करो जरा दोनों एंगलों का सम कितना है। पहला क्वेश्चन 1 और 4 क्या हो गया? देखो ऊपर लिखा है ना 5 - x, 5 - x कुछ ऐसा लिखा है, तो समझ में आ जाएगा क्या करना। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगानी है। एक क्वेश्चन में ये वाला बताऊंगा, एक क्वेश्चन में लास्ट वाला बताऊंगा। इन सब में स्टार लिख लो ताकि भूलोगे नहीं आप। अब बताओ मुझसे कोई एक क्वेश्चन और कोई पूछो, कोई बच्चा कौन बता दो? ये वाला, ये वाला, ये वाला? अरे यार क्या बता दो, पावर कुछ भी लिखी हो, क्वेश्चन थोड़ा बदल जाएगा। अब यही क्वेश्चन में यहाँ पे जहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे 3/2 3/2 3/2 कर दूं, तो लिखने का प्रोसेस तो वही है, रूट लगा दूं ना लगाऊं ऐसे। लेकिन ध्यान रखना इस क्वेश्चन में एक बात आ रही है, ये दोनों का जो चेंजमेंट एक दूसरे में आ रहा है, साइन चेंज होता है, कॉस चेंज होता है, टेन चेंज होता है, कॉट, सेक, कॉसेक, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि π/2 हमेशा चेंज कर देता है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये अगर याद रहेगा तो चीजें बताने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन आपके हो गए। अब मैंने एक क्वेश्चन इसलिए अलग लिया है स्पेशली ताकि आपको याद रहे थोड़ा सा।
कि पाई बाय 6 से पाई बाय 3 होगा तो भी हमारे क्वेश्चन। अब ऐसे ये क्वेश्चन आपके साथ बुक में पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 करके ऐसे dx अपॉन 1 प्लस रूट के अंदर 10x लिखा होगा। अरे यही 10x रूट के अंदर 10x, ये मतलब ये क्वेश्चन रूट cos x अपॉन रूट sin x प्लस रूट cos x ये लिखा होगा। एक काम नोट करो फटाक से, तो एक क्वेश्चन ये पाई बाय 6 वाला बता दिया जाए, पाई बाय 6 वाला, और एक ये वाला, ताकि लगा डालो क्वेश्चन। फंसोगे क्या? फंसोगे? जल्दी फटास करो। हाँ प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। दो तीन क्वेश्चन और देख लो 10 वाली, ये पाई बाय 6 से पाई बाय 3 वाले क्वेश्चन देख लो, चेक कर लेते हैं। देखिए ये इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। 23 का पेपर उठा के देखिए, 22 का पेपर उठा के देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। इन पे थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए, और आपको सच बताऊं प्रैक्टिस करनी चाहिए खुद, और आप करोगे नहीं प्रैक्टिस तो फिर नहीं आएगी। अपने मन से सोच लो कि मैथ आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, कभी नहीं। और हमें सच चाहे जितना अच्छा पढ़ा लें भाई, वो तो उनको तो आता ही है भाई, मुझे आता है तभी मैं पढ़ा रहा हूं। हम चाहे जितना अच्छा पढ़ा लें, आपके बिना लगाए नहीं आएगा, ना मैं घोल के पिला सकता हूं। आपको तो हमें सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम जा रहे हमें पढ़ेंगे, आ जा। अरे आएगा तभी जब तुम अपनी कलम घिसोगे। और एक बात मैं पहले ही बोल चुका हूं, आधे बच्चों के अंदर दिमाग में होता नहीं आया तो लो गूगल सर्च कर लिया, जहां तक ये किया नहीं आएगा फिर भूल ही जाओ, आदत खराब हो जाएगी। चलो इसमें बताओ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये बता देता हूँ। ही पाई बाय 6 से पाई बाय 3 दोनों वही। अच्छा एक क्वेश्चन और पेपर में आएगा, मुझे याद आया, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस कॉट की पावर क्या था, 5/2 था, ये लिखा होगा। चलो ये बताते, ये 2022 में आया अभी था। इसको cos अपॉन साइन ब्रेक कर लो, तो आएगा और क्या आएगा, पाई बाय 6 टू, तो साइन की पावर 5/2x, कॉस की पावर 5/2, साइन की पावर 5/2x dx। इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने, 1, कोई डाउट? चलो 1 लेट करते हैं, क्या करते हैं, प्रॉपर्टी 4, और ये भी ध्यान रखते हैं, ये श्योर कर लेते हैं कि दोनों का सम कितना है, बहुत अच्छे, दोनों का सम पाई/2 होगा। प्रॉपर्टी 4 क्या थी, सबको याद होनी चाहिए, एक स्टेप लिखेंगे यहां पर इस बार हम। पाई/6 प्लस पाई/3 माइनस x। इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा धीमे हो गया हूं मैं। पाई/6 प्लस पाई/3 माइनस x, पाई/6 प्लस पाई/3 माइनस x dx। बोलो आई इक्वल टू क्या बनेगा, पहले तो मैं इसको लिखूंगा भी, और पाई/6 प्लस पाई/3 पाई/2 माइनस 6। कोई डाउट? दोनों क्या कर दिया आप लोगों ने, अब जवाब तो सॉल्व ही कहां हुआ। पाई/6 टू पाई/3 कॉस की पावर 5/2 x अपॉन प्लस कॉस की पावर 5/2x dx। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को ऐड करो, 2i इक्वल टू 5/6 टू पाई/3 कॉस की पावर 5/2x कैंसिल, वैल्यू कितनी हो गई, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x का मीन क्या होता है, अपर लिमिट माइनस, अच्छा बताओ अपर लिमिट क्या है, 2y इक्वल टू पाई/3 माइनस पाई/, एलसीएम कितने का आएगा 6, 2 पाई माइनस पाई, 2y इक्वल टू पाई/6, देन i इक्वल टू पाई/12। सेशन कोई दिक्कत? अच्छा एक और, अच्छा लगा?
कुछ भी क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता यार इससे, ये कुछ भी ऐसा हो। एक यार देख लो इस तरह वाला भी, इसमें तीन में से कोई भी एक क्वेश्चन, इसका ये π/6 से π/3 नहीं, वो जो क्वेश्चन मैंने वहां लिखे थे सारे क्वेश्चन क्या थे 0 से, उन सभी का आंसर कितना आएगा। अच्छा ये इतना लंबा हमने किया जरूर है, अच्छा इसका आंसर 2 लाइन में 10 सेकंड में कर सकता था मैं सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं π/6 से π/3 जिनका सम π/2 होता है, और दोनों ये जो क्वेश्चन चेंज होते हैं आपस में, तो कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, आंसर आ गया। वही क्वेश्चन उधर भी था, अपर लिमिट π/2 माइनस 0 अपॉन 2 π/4 आ गया। सॉल्व नहीं करना पड़ता, कंपटीशन में, एनडीए में, सीयूटी में, ठीक है, एयरफोर्स में, इन सब में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब एनडीए में ये लेवल नहीं आता, थोड़ा सा टफ आता है, हल्का टफ आता है उसमें, लेकिन फिर भी एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, क्या कहा, सीयूटी हो गया, बहुत आता है। आइए बात करते हैं आगे। एक और क्वेश्चन क्या दिया गया, एक क्वेश्चन देखो ये वाला है, 1 to 4 रूट में 5 - x अपॉन रूट x प्लस रूट 5 - x dx। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लेट कर लिया इसको, 1 लेट करते ही आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। आओ जरा प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं। i = 1 to 4 रूट क्या आ गया, जहां x था वहां पे आएगा 1 + 4 क्या आएगा 5 - x अपॉन प्लस i = बोलो रूट में x अपॉन रूट 5 - x रूट x dx। इक्वेशन नंबर दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड करते ही क्या हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट -3 बचेगा, तो y की वैल्यू क्या हो गई, देन i = आप सर और प्रॉपर्टी 4 कहां यूज की जाती है, और हम कैसे चेक करेंगे, एक और अभी एक बचा हुआ लास्ट प्रॉपर्टी 4, कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए लिख के आ जाए x sin x अपॉन में 1 + cos²x। अब तुम क्या सोचोगे सर, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, ये अब यहां पर कोई लिमिट मुझे याद नहीं क्या है, बुक उठा के देखनी पड़ेगी अभी, ठीक है, 0 से पाई ना। अब यहां पे तो π/2 बन नहीं रहा, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी x आ जाए ऊपर फर्जी प्रॉब्लम जिससे हो रही हो, जिससे x को हटाना हो, हट ना रहा हो, तो भी यूज कौन सी करती है, प्रॉपर्टी नंबर 4। क्यों, अगर cos को t मारोगे sin हट जाएगा, लेकिन ये जो डंगा लेके बैठा हुआ है, रंगा बना रहा है बैठा के, ये x क्या कर रहा है, यहाँ पर x को हटाना है मुझे, ये x बड़ी दिक्कत कर रहा है। इसी वजह से इस टाइप के क्वेश्चन को एक क्लास में पढ़ाऊंगा, आज नहीं, क्योंकि आज पढ़ाने मतलब फिर तो सब तो दाल चावल सब तो एक ही बना दिया, फिर आए क्या, ये कोई प्रैक्टिस थोड़ी ना हो रही है, ये तो क्लास चली, जब प्रैक्टिस होगी 10-15 नवंबर से तो अलग बात, सब एक में पढ़ाया जाएगा। आज तो अभी क्लास चल रही है ना, तब अच्छे क्लास को भी बकायदे अच्छे से पढ़ो, कि एक टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन पढ़ो। अब इस तरह क्वेश्चन कल बताऊंगा मैं आपको, x sin x अपॉन 1 + cos²x, x अपॉन sin x + cos x, अब उसी में अब बताने वाले बोलेंगे एक ही छोड़ देंगे, फिर उसमें और भी क्वेश्चन बताएंगे 0 से पाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजा आ जाए कल नेक्स्ट क्लास में भी। हर क्लास अच्छी है, कौन सा लॉग, वो सारे क्वेश्चन होंगे। अब तो बहुत क्वेश्चन बताने हैं, अब तो स्टार्ट हो रहा है, मतलब अब स्टार्टिंग हो गई, अब 2-3 क्लासेस में आपको पूरा काम खत्म कर देना है। मॉड वाली क्लास अलग चलेगी, मॉड वाले जिस दिन क्वेश्चन बताने होंगे उस दिन पूरी क्लास ही अलग चलेगी, ज्यादा नहीं है, आराम से बात समझ में आ जाएगी, ज्यादा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मोस्टली वैसे भी प्रॉपर्टी 4 ही लगती है। तो आई होप आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आ गया होगा, आप प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन लगाते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, बाय बाय क्लास पढ़ते रहे,
टाइम ना बर्बाद करें, बिल्कुल टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर अभी दिवाली आ जाएगी, टाइम बहुत किल होता है सब बच्चों का। ऐसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहो साथ में और अलग सब्जेक्ट भी पढ़ते रहो। आज कहते हैं बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं।